नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। कोई जज्बात को नहीं समझता, कोई हालात को नहीं समझता, ये तो बस समझ है अपनी अपनी। कोई पूरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। जिंदगी तेज रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। अचानक एक फ़ोन ने लहरें उठा दी ठहरे पानी में। हेलो मिस्टर राजीव, मैं बोल रही हूँ। आफू पहचाना? अरे ओ, क्या आफू तुम? व्हाट ए प्लेसमेंट सरप्राइज! 20 साल बाद! मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। कैसी हो तुम? कहाँ से ढूंढा मेरा नंबर? मैं ठीक हूँ, फेसबुक पर बहुत ढूंढने के बाद तुम्हें पाया। एक चैट में तुमने नंबर दिया है वहाँ। राज, मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हें ढूंढने और तुमसे बात करने के लिए। और देखो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। आंसू आंसू, क्या तुम समझ सकती हो मेरा हाल इस समय? मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा। एक आफू मैडम को तो मैं परेशान ही कर दिया, रिक्वेस्ट और मैसेज भेज भेज कर। छोड़ो मेरी बात, अपने हाल सुनाओ। पति और बच्चे कैसे हैं? पति तो ठीक ही है, थोड़े गुस्से वाले हैं ना। एक गुड़िया है मेरी और एक बेटा। बेटा थोड़ा विशेष है, तो वो होते हैं ना स्पेशल चाइल्ड। 15 का है, पर हर काम के लिए अभी भी माँ चाहिए। बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका, कहीं चोट ना लगा ले। आप अपनी सुनाओ। हाल तो मेरे भी ऐसे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाइफ दोनों घुटनों से बेजार रहती है, अब तो उनका चलना फिरना भी दुश्वार है। बेटा मेरा भी टीन एज में है, बहुत समझदार है। वैसे तो ठीक है, पर चलता डॉक्टरों की देख रेख में है। अस्पताल अक्सर ले जाना पड़ता है उसे। ईश्वर बच्चों की लंबी उम्र दे। और राज, वाइफ तो तुम्हारा साथ देती होगी इतने परेशानियों में। क्या बात करती हो? अगर पटरी सही है बैठ जाती है तो जिंदगी की गाड़ी सही ना चल जाती, मुश्किल कुछ कम ना हो जाती। ये क्या राज, मेरी तरह तुम भी? हे मेरे मालिक, ये क्या कर डाला? कैसे किया तूने ये सब? हम दोनों में एक तो सुखी होता, मन की शांति होती। राज, मैं तो सतगुरु की ओर मुड़ चुकी हूँ। बहुत ठंडक और बहुत सुकून है वहाँ। मैं तो चाहती हूँ आप भी सतगुरु की शरण में आ जाओ, सिमरन क्या करो। मैं मानती हूँ कि कर्मों के लेख हैं सब। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म इकट्ठे किए हैं भोगने तो पड़ेंगे ही। कर्म कैसे कटेंगे? ध्यान से सिमरन। कर्म काटने तो ही मुक्ति का मार्ग बनेगा, अन्यथा फिर 84 चक्कर। आज फिर मेरी आवाज़ सुनने के लिए उसने कॉल किया है। कैसी हैं आप? मैंने कहा कुछ नहीं, बस सुननी थी आपकी आवाज़। उसने कहा आज तो मैं भी उतना ही प्यासा था जितनी आपकी आवाज़ सुनने के लिए। घर परिवार और बच्चों का हाल सुनने सुनाने के बाद तुमने फ़ोन रख दिया। ये कैसा रिश्ता है? सोचने लगा शादी के 20 साल के बाद आफू ने मुझे पिछले महीने से फेसबुक पर ढूंढा। औपचारिकता के बाद बोली कितना तड़पी हूँ मैं। और राज, इन 20 सालों में मैं कितना खोजा तुम्हें। तुम तो होम टाउन छोड़कर दिल्ली चले आए और मैं शादी होकर पहुंच गई इन रेत के टीलों में। लेकिन प्रेम का एक धागा हमेशा बंधा रहा तुमसे। कई बार रोई हूँ तुम्हें याद करके। 3 सालों के प्यार में मुझे कभी आपसे डर नहीं लगा। मैं हमेशा आपके कहे अनुसार चलती पड़ती थी। बुआ जी जब मेरा रिश्ता लेकर आई आप घर गई थी तो पापा ने कहा था कि अभी शादी नहीं कर सकते, पहले बहन की शादी करेंगे। और पता नहीं क्यों मेरे घर वाले भी बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। खाना पीना छोड़ दिया था मैंने आपके लिए। लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी अगर तूने पापा की बात नहीं मानी। मुझे झुकना पड़ा, हाँ कर दी शादी के लिए। जल्दी ही बन गई मैं अपने पति के साथ नई जिंदगी की जिम्मेदारियों में। थोड़े ही दिनों में बच्चे हो गए और डायपर बदलते धोते इतने बरस बीत गए कि बालों में सफ़ेदी आने लगी है।
जैसे जैसे जीवन कठिन होता गया उतना ही सतगुरु पर विश्वास दृढ़ होता गया मेरा। उन्हें जहाँ भी रखना अच्छे से प्यार से संभाल के रखना। देखो ना, इतने बरसों बाद सतगुरु ने हमें मिला ही दिया। अब तो आपकी भी ईश्वर से शिकायत खत्म हो गई होगी। मैं तो चाहती हूँ कि अब आप भी अपनी पत्नी को माफ़ कर दें, हृदय से और गले से लगा लें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप भी सतगुरु की शरण में आकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हेलो अभिवादन सतगुरु के नाम से। आज मैं बहुत उद्विग्न हूँ, आंसू ने कहा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा। पता नहीं मैं ये सब ठीक कर रही हूँ या नहीं। कहीं मैं ये पति से धोखा तो नहीं होगा। मैं आपसे इतनी देर तक बातें करती हूँ, अब तो आपकी आवाज़ ना सुनूं तो चैन नहीं पड़ता। रुको रुको, सुनो, देखो हमने क्या तय किया था कि हम सिर्फ सत्संग करेंगे, ज्ञान चर्चा और ज्ञान चर्चा। शायद मैं भी आपका हाथ पकड़कर वहाँ तक पहुँच सकूँ जहाँ तक सिमरन करके आप पहुँच चुकी हो। आफू जी, मैं भी कहाँ पहुँची हूँ? कहीं नहीं, वहीं खड़ी हूँ जहाँ से शुरू किया था। और ये आप हैं। और जी लगाना बंद करो, अपनापन नहीं लगता। देखो आफू जी, इतनी दूरी तो बनाकर रखनी पड़ेगी। वक्त और शराफत की यही मांग है। रही बात अपराध बोध की, तो हमने अपने आप को बिल्कुल भी दोषी मत बनाओ। हमें तो स्वयं सतगुरु ने इतने सालों बाद मिलवाया है। एक बार फिर हमने एक दूसरे को पाया है। ध्यान साधना के मार्ग पर हम साथ साथ हैं। सतगुरु का यही विशेष प्रयोजन रहा होगा। आप ये माने कि हमने एक दूसरे को आज ही पाया है, उस स्तर तक जिस तक हम तब भी नहीं पा सकते थे जब आपसे मैं शादी हो जाती हमारी। सतगुरु द्वारा दिए गए कार्य पर सवाल उठाने वाले हम कौन हैं? भूल जाओ सब कुछ और शुरू करो अपनी साधना फिर से। कर्म की गठरी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें। धन्यवाद।